हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये CSIR नेट का 2023 में जो अभी जून का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर आ गया है। तो कुछ मैं क्वेश्चंस को सोल्व करके उसका सॉल्यूशन डाल रही हूँ। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है आपका, क्लासिकल मैकेनिक्स से आया हुआ है, जैसे एक हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन निकालने का भी आया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स से कैपिटल एक्स क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया आपने वेरिएबल्स को अल्फा पी बाई एक्स, ऐसे पी से पी इज इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर बिटवीन कंजुगेट पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट एंड इट्स मोमेंटम टू बी कैनोनिकल। अगर हमारे पास एक्स पी में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो दी कॉन्स्टेंट्स अल्फा एंड बीटा मस्ट सेटिस्फाई। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होनी चाहिए अल्फा और बीटा के बीच में। तो ये कैपिटल एक्स क्या हो गया, अल्फा पी बाई एक्स, कैपिटल पी हो गया बीटा एक्स स्क्वायर। तो फॉर एक्स बी एक्स कोमा पी टू बी कैनोनिकल, यानी ये पॉइसन ब्रैकेट 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, 1। तो इसकी डेफिनेशन लगाओ, करली एक्स बाई करली एक्स, करली पी बाई करली पी, माइनस करली एक्स बाई करली पी बाई करली एक्स इज इक्वल टू 1। तो करली ये कैपिटल एक्स है, अगर मैं यहाँ से करली एक्स बाई एक्स निकालूँ तो ये आएगा अल्फा पी माइनस 1 बाई एक्स के, यहीं आ जाए, सॉरी या करली एक्स बाई एक्स का जो है मेरे पास यहीं आ जाएगा। नेक्स्ट है करली एक्स का पी के रिस्पेक्ट में अल्फा बाई एक्स आ गया, ये मैंने लिखा हुआ है। इसी तरह से करली पी बाई करली एक्स करेंगे तो 2 बीटा एक्स, और करली पी बाई करली पी करेंगे तो 0। तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रख दी हैं। p इज इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर था, तो करली पी बाई करली एक्स आ रहा है 2 बीटा एक्स, करली पी बाई करली पी आ रहा है 0। तो अगर मैं ये कंडीशन थी मेरे पास, करली एक्स बाई करली एक्स, करली पी बाई करली पी माइनस करली एक्स बाई करली पी बाई करली एक्स इक्वल टू 1। इसको रखिए, इक्वेट कीजिए। ये करली एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास, करली एक्स बाई एक्स ये आ रही थी अल्फा पी और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर थी, यही थी अल्फा पी इंटू माइनस 1 बाई एक्स के। ऐसे ही हमारे पास करली पी बाई करली पी क्या आ रही है, 0 0, माइनस करली एक्स बाई करली पी की वैल्यू आ रही है अल्फा बाई एक्स, और करली पी बाई करली एक्स क्या आ रही है हमारे पास 2 बीटा एक्स इक्वल टू 1। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, ये वैल्यू 0 माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1, और यू कैन से 1 प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। दिस इज़ द कंडीशन। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन इज़ राइट आंसर। जस्ट आपको डेफिनेशन लगानी थी और सोल्व करना था। ये 5 मार्क्स में आया हुआ है सी सेक्शन में, 1 प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब भी मैं सॉल्यूशन डालती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाइड्रोजन एटम से कह लो या 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल से कह लो, यहाँ से क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के या 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, नॉन इंटरेक्टिंग, ईच ऑफ मास mr इन ए 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट स्केयर वेल के अंदर है। कहाँ से कहाँ, 0 से a इंटरवल के बीच में। फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन ऑपरेटर x1 है, सेकंड का x2 है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी बतानी है, यानी 2 डायमेंशनल है x1 x2, ये आपको इंटीग्रल वैल्यू सोल्व करनी है 2 डायमेंशन के लिए। फर्स्ट पार्टिकल हमारा है ग्राउंड स्टेट में एंड सेकंड पार्टिकल इज इन एक्साइटेड स्टेट। सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए, जब मेरा फर्स्ट पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है तो वी फंक्शन क्या होगा, जब मेरा सेकंड पार्टिकल फर्स्ट एक्साइटेड में है तो क्या होगा। जब मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, आई एम गेटिंग दिस आंसर ए स्क्वायर बाई 4। अब मैं इसको सोल्व करके बता रही हूँ, वैसे सिंपल था लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप क्लियर एक्सप्लेन किया है। फॉर 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, जनरल वे फंक्शन क्या होता है, साई एन एक्स इज इक्वल टू √2 बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए। ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 1 रहेगा, तो √2 बाई ए साइन पाई x1 बाई ए, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल का पोजिशन ऑपरेटर x1 है। इसी तरह से साई यहाँ पे भी x1 लिख सकते हैं, साई टू x2 √2 बाई ए साइन 2 पाई x2 बाई ए। अब आप इसको जो है सोल्व कीजिए, x1 x2 को 0 टू a साई 1 स्टार x1 साई 1 dx1, 0 टू a साई 2 स्टार x2 साई 2 dx2, यही आएगा 2 डायमेंशनल। आप मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हो, लिमिट लगाइए 0 टू a साई 1 स्टार a, यानी साई 1 था √2 बाई ए साइन पाई x1 बाई ए, तो उसका स्टार क्या बन गया, √2 बाई ए साइन पाई x1 बाई ए इंटू x1, साई 1 की वैल्यू रहेगी √2 बाई ए साइन पाई x1
बाई ए dx1। इसी तरह से इस इंटीजर की भी वैल्यू रखिए 0 to a √2 बाई ए, और यहाँ से हमारी आ रही है साइन पाई x2 बाई ए इंटू x2 इंटू √2 बाई ए साइन, या ये ठीक है 2 ही आएगा क्योंकि सेकेंड आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है सेकेंड पार्टिकल, यानी n2 हो गया, तो ये वो 2 है यहाँ पे 2 पाई x2 बाई ए इंटू dx2। ये वैल्यू आ रही है √2 बाई ए इंटू √2 बाई ए, दिस वन ये बन गया मेरे पास 2 बाई ए, यहाँ से भी 2 बाई ए, तो 2 बाई ए 2 बाई ए 0 to a, ये इंटीग्रल रह गया x1 साइन स्क्वायर पाई x1 बाई ए dx1 0 to a x2 साइन स्क्वायर 2 पाई x2 बाई ए dx2। आपको बड़े अच्छे से पता है इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2। स्टिल मैंने इसको सोल्व किया है दोनों को। 4 बाई ए 0 to a x1 साइन स्क्वायर पाई x1 को क्या लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, यानी x1 इंटू 1 माइनस कोस 2 पाई x1 बाई ए बाई 2 dx1 0 to a x2 1 माइनस कोस 4 पाई x2 बाई ए बाई 2 dx2। इस इंटीजर को मैंने सोल्व करके दिखाया है इंटीग्रल वैल्यू को सिमिलरली करके, तो ये आंसर आ गया 4 बाई ए 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 4 ब्रैकेट। आगे देखते हैं। यस 0 to a x1 1 माइनस कोस 2 पाई x1 बाई ए, ये आ रहा है 0 to a x1 dx1 माइनस x1 इंटू कोस 2 पाई x1 बाई ए dx1। इसको जब मैं बाई पार्ट करूँगी तो यहाँ से क्या आएगा x1, और कोस का इंटीजर क्या होता है कोस का, ये होता है कोस का जो है आप इंटीग्रेट करोगे, सॉरी इंटीजर नहीं है इंटीग्रेट है, तो वो साइन में आएगा, तो साइन की लिमिट रखाएंगे तो 0, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू हम जब सोल्व करके देखते हैं वो 0 आती है। तो यहाँ से बस कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, x1 का होता है x1 स्क्वायर बाई 2 0 to a, तो ये वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली जब मैं इस इंटीग्रल को सोल्व करूँगी तो आई एम गेटिंग ए स्क्वायर बाई 2, वही बाई पार्ट्स 0 to a x2 dx2 माइनस x2 इंटू कोस ऑफ 4 पाई x2 बाई ए dx2। तो ये वैल्यू भी क्या देगी मेरे पास 0, और ये आ रही है x स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। अब फाइनल वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बाई 4, ए स्क्वायर बाई 2 फर्स्ट जो है हमारे इंटीग्रल से, सेकंड से x2 से ए स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 2 यानी ये कैंसिल आउट, 1 बाई 4, ये ऊपर है ए 4 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाई 4। तो ये ऑप्शन हमारे पास आ रहा था थर्ड ऑप्शन, ये मैंने सोल्व करके दिखा दिया है। वैसे आप जो है इस इंटीग्रेशन को याद भी रख सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल। अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसी तरह से मैं इस सॉल्यूशन को अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू ऑल।